दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। नीतीश कुमार के 24 विधायक तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं, जिसके बाद नीतीश ने भी उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। फिर भी नहीं मान रहे, नहीं डर रहे एमएलए यानी विधायक। बिहार की राजनीति में दोस्तों बवाल मचा हुआ है। एक तरफ वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर का मामला, दूसरी तरफ नीतीश को निपटाने के लिए सिर्फ आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव लगे हुए नहीं है, बल्कि बीजेपी खुद लगी हुई है। आपको बताऊंगी जरूर। अब दोस्तों इस बीच खबर निकल के सामने आई है कि नीतीश के 2 दर्जन विधायक यानी करीब करीब 24 विधायक पाला बदलने की तैयारी में है। सबसे पहले खबर की पुष्टि कर देती हूं, हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रही हूं। आर्टिकल देखिए, जेडीयू के कई विधायक एसआईआर से खफा, जल्द ही पार्टी छोड़ेंगे। आरजेडी के दावे से बिहार में खलबली। एक और खबर देखिए, बिहार पॉलिटिक्स, पार्टी टूटने के आरजेडी का यह दावा, जिसके बाद जेडीयू के इस दावे ने नींदें उड़ा के रख दी है। दरअसल दोस्तों मोदी जी के लिए गए हर एक फैसले पर हामी भरना, मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं उन तमाम चीजों में मुंडे हिलाना, हाँ कहना और उसका एक तरीके से मुखालिफत ना कर पाना नीतीश कुमार को बड़ा महंगा इस चुनाव में पड़ने वाला है। जैसे वक्फ बिल को लेकर के आपने देखा था, नीतीश कुमार ने इसमें हामी भर दी थी। अब मुसलमान वोट जो अक्सर नीतीश कुमार के सपोर्ट में मुसलमान समाज, मुस्लिम वोट करते हैं, वो इस बार चुनाव में नीतीश कुमार को देखने को मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं खिसक गया है। अब आती हूं एसआईआर पर। एसआईआर के मुद्दे पर नीतीश कुमार को यह समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को भी एसआईआर के जरिए खत्म किया जा रहा है। बीजेपी खत्म कर रही है। ये बात जेडीयू के तमाम विधायकों को समझ में आ गया कि लेकिन नीतीश कुमार को नहीं आया। और नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर जिस तरीके से एसआईआर के मामले में सरकार का साथ दिया, चुनाव आयोग का साथ दिया, वो बड़ा महंगा नीतीश कुमार को पड़ गया है। पार्टी टूटने का जो दावा आरजेडी कर रही है, उस दावे ने जेडीयू की वाकई, नीतीश कुमार की वाकई नींदें उड़ा के रख दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या जनता दल यूनाइटेड के 2 दर्जन एमएलए वोटर लिस्टों के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर से खफा होकर के पार्टी छोड़ने वाले हैं? आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है, अक्सर आप टीवी पर उन्हें देखते हैं, मृत्युंजय तिवारी ने एनआई से बात करते हुए, एनआई से बात के दौरान उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार में वाकई 20 से 24 विधायक है जो हमारे संपर्क में है, जो जेडीयू छोड़ना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने यह दावा किया, बिहार में बवाल मच गया। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, खास करके नवंबर की शुरू में। इस चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन की घटक पार्टियों सहित अन्य दलों ने अब से ही कमर कस ली। इसके साथ चुनाव आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है या चुनाव को मैनेज करने में जुटा हुआ है। किस तरीके से एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में वोट जाए, पूरी तैयारी उसी की है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका खुलासा भी कर दिया है कि किस तरीके की धांधली हो रही है। बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की जोड़ तोड़ शुरू हो गई है और इस तोड़ में जेडीयू जो है वो टूटने की कगार पर जा पहुंची है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बुधवार को एक बयान में दावा किया, एएनआई से बात करते हुए, कि जेडीयू के करीब 2 दर्जन विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ेंगे। उनका कहना है कि जेडीयू के विधायक चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे वोटर लिस्टों के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर से नाराज है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 हजार तक का वोट कम हो गए हैं और इसका खामियाजा जेडीयू के विधायकों को भुगतने होंगे, तमाम विधायकों को भुगतने होंगे। और इस परिस्थिति में जेडीयू के विधायकों को मतलब हार का डर जो है सता रहा है। उनके सामने बड़ा सवाल है कि इन हालात में कैसे वो चुनाव जीत सकेंगे। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है, दावा किया है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने में गरीब और शोषित लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। विपक्ष तो ये दावा कर ही रहा है कि पिछड़ा वर्ग, दलित, अतिदलित और अल्पसंख्यक को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है एसआईआर के जरिए।
इससे जेडीयू के एमएलए भी आक्रोशित हैं, वो गुस्से में हैं और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से वो बातचीत करने की कोशिश कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर जो चुनाव आयोग डिसीजन लेगा मोदी शाह के कहने पर, उसके खिलाफ तो नीतीश कुमार भी नहीं जा सकते। अब वही खामियाजा नीतीश कुमार को भी भुगतने हो रहे हैं और भुगतने होंगे भी। अगर 24 विधायक, उनके पास तो कितने विधायक हैं, 43 विधायक हैं उनके पास, इसमें से अगर 24 हट गए तो खुद वो अल्पमत में आ जाएंगे। अब दोस्तों, मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि जेडीयू छोड़ने वाले विधायक महागठबंधन में ही आएंगे। वो आरजेडी के संपर्क में है, तेजस्वी के संपर्क में है, क्योंकि तेजस्वी लगातार एसआईआर को लेकर के मुखर होकर के बातें रख रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। एसआईआर पर जेडीयू की ओर से कहा गया है कि जेडीयू के प्रवक्ता ने कुछ समय पहले ही कहा था कि चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख वोटरों के नाम काटे हैं, उनके नामों की लिस्ट जारी करे और इसका जिनका नाम काटा गया है, क्यों इनका नाम काटा गया, इसका कारण भी बताए। ये बात पहले भी जेडीयू के तमाम प्रवक्ता, तमाम विधायक कह चुके हैं। नीतीश कुमार तो मोदी से डायरेक्ट पंगा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन विधायक लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से नामे हटाए जा रहे हैं, वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगा। हमारा वोट बैंक तितर बितर हो रहा है, ये जेडीयू के प्रवक्ता, जेडीयू के विधायकों का कहना है। और इस सब कुछ के बीच जेडीयू के 24 विधायक, 22 से 24 विधायक नीतीश कुमार को दूसरे पार्टी में जाकर के विपक्ष के साथ हाथ मिलाने के लिए धमका भी रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बनकर काम कर रहा है। दोस्तों, ये आरोप जेडीयू के खुद नेता लगा चुके हैं। अब नीतीश कुमार ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। जैसे उनको समझ में आया कि मेरे खिलाफ बगावत की सूर गूंज रही है पार्टी में, तो उन्होंने भी एक्शन शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने, हेडलाइन देखिए। भूमिहार सम्मेलन से पहले विवाद, जेडीयू विधायक संजीव को नोटिस भेजकर सरकार ने चौंकाया। जी हाँ, डॉक्टर संजीव कुमार वो विधायक है जो फिलहाल एसआईआर को लेकर के मुखर हैं, जो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के साथ हाथ मिलाने के लिए सोच रहे हैं। अब डॉक्टर संजीव कुमार जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने भूमिहार समाज को एकजुट करने की पहल की और एक सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया, जिसे लेकर के विवाद इतना बड़ा कि सरकार ने उन्हें नोटिस थमा दिया। अब दोस्तों, नीतीश कुमार को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, सिर्फ जेडीयू या कांग्रेस नहीं कर रही है, बल्कि नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश में बीजेपी भी जुटी हुई है। अब ऐसे में अगर जेडीयू का वोट बैंक चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होगा। अब नीतीश कुमार के विधायक खुद नीतीश कुमार को धमका रहे हैं, चेता रहे हैं कि हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, एसआईआर को लेकर के आप मुंह खोलिए, एसआईआर को लेकर के आप विरोध कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जिस हालात में है, नीतीश कुमार जिस स्थिति में है, उनके लिए कतई संभव नहीं है कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के वो बीजेपी या कह सकते हैं कि चुनाव आयोग या मोदी शाह के मुखालिफत करे। अब ऐसे में दोस्तों, इतना तो साफ है जो मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, जो आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि नीतीश कुमार के 22 से 24 2 दर्जन विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है और एसआईआर के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप है, उससे हमारा वोट बैंक तितर बितर हो रहा है और हम ये कतई नहीं होने देंगे। जरूरत पड़े तो हम दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। यह स्थिति है जेडीयू के भीतर। अब फिलहाल दोस्तों, इस पॉलिटिकल अपडेट पर बिहार में जिस तरीके की आप कह सकते हैं कि बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके की हलचल पैदा हुई है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। रिपोर्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। चैनल में पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।